राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 7वां अध्याय गिरिराज गोवर्धन संबंधी तीर्थों का वर्णन। बहुलाश्व ने पूछा, महायोगिन, आप साक्षात दिव्य दृष्टि से संपन्न हैं, अतः यह बताइए कि महात्मा गिरिराज के आसपास अथवा उनके ऊपर कितने मुख्य तीर्थ हैं। श्री नारद जी बोले, राजन, समूचा गोवर्धन पर्वत ही सब तीर्थों से श्रेष्ठ माना जाता है। वृंदावन साक्षात गोलोक है और गिरिराज को उसका मुकुट बताकर सम्मानित किया गया है। वह पर्वत गोपों, गोपियों तथा गौओं का रक्षक एवं महान कृष्ण प्रिय है। जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म का छत्र बन गया, उससे श्रेष्ठ तीर्थ दूसरा कौन है। भुवनेश्वर एवं साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ने, जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक के स्वामी तथा परात्पर पुरुष हैं, अपने समस्त जनों के साथ इंद्रयाग को धता बताकर जिसका पूजन आरंभ किया, उस गिरिराज से अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा। मैथिल, जिस पर्वत पर स्थित हो भगवान श्री कृष्ण सदा ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करते हैं, उसकी महिमा का वर्णन करने में तो चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं। जहाँ बड़े बड़े पापों की राशि का नाश करने वाली मानसी गंगा विद्यमान है, विशद गोविंद कुंड तथा शुभ्र चंद्र सरोवर शोभा पाते हैं। जहाँ राधा कुंड, कृष्ण कुंड, ललिता कुंड, गोपाल कुंड और कुसुम सरोवर सुशोभित हैं, उस गोवर्धन की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। श्री कृष्ण के मुकुट का स्पर्श पाकर जहाँ की शिला मुकुट के चिन्ह से सुशोभित हो गई, उस शिला का दर्शन करने मात्र से मनुष्य देव शिरोमणि हो जाता है। जिस शिला पर श्री कृष्ण ने चित्र अंकित किए, वह चित्रित और पवित्र चित्रलेखा नामक शिला आज भी गिरिराज के शिखर पर दृष्टिगोचर होती है। बालकों के साथ क्रीड़ा में संलग्न श्री कृष्ण ने जिस शिला को बजाया था, वह महान पाप समूहों का नाश करने वाली शिला वादिनी शिला, बाजनी शिला के नाम से प्रसिद्ध हुई। मैथिल, जहाँ श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ कंदुक क्रीड़ा की थी, उसे कंदुक क्षेत्र कहते हैं। वहाँ शक्रपद और ब्रह्मपद नामक तीर्थ है, जिनका दर्शन और जिन्हें प्रणाम करके मनुष्य इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में जाता है। जो वहाँ की धूल में लौटता है, वह साक्षात विष्णु पद को प्राप्त होता है। जहाँ माधव ने गोपों की पगड़ियाँ चुराई थी, वह महापापहारी तीर्थ उस पर्वत पर ओशनिश नाम से प्रसिद्ध है। एक समय वहाँ दधी बेचने के लिए गोवधुओं का समुदाय आ निकला। उनके नुपुरों के झनकार सुनकर मदन मोहन श्री कृष्ण ने निकट आकर उनकी राह रोक ली। वंशी और वेत्र धारण के श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों द्वारा उनकी चारों ओर से घेर लिया और स्वयं उनके आगे पैर रखकर मार्ग में उन गोपियों से बोले, इस मार्ग पर हमारी ओर से कर वसूल किया जाता है, सो तुम लोग हमारा दान दे दो। गोपियाँ बोली, तुम बड़े टेढ़े हो, जो ग्वाल बालों के साथ राह रोककर खड़े हो गए। तुम बड़े गोरस लंपट हो, हमारा रास्ता छोड़ दो, नहीं तो माँ बाप सहित तुमको हम बलपूर्वक राजा कंस के कारागार में डलवा देंगे। श्री भगवान ने कहा, अरे कंस का क्या डर दिखाती हो। मैं गौओं की शपथ खाकर कहता हूँ, महान उग्रदंड धारण करने वाले कंस को मैं उसके बंधु बांधव सहित मार डालूंगा, अथवा मैं उसे मथुरा से गोवर्धन की घाटी में खींच लाऊंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूँ कहकर बालकों द्वारा अलग अलग सबके दही पात्र मंगवाकर नंद नंदन ने बड़े आनंद के साथ भूमि पर पटक दिया। गोपियाँ परस्पर कहने लगी, अहो, यह नंद का लाला तो बड़ा ही ढीठ और निडर है, निरंकुश है, इसके साथ तो बात भी नहीं करनी चाहिए। यह गांव में तो निर्बल बना रहता और वन में जाकर वीर बन जाता है। हम आज ही चलकर यशोदा जी और नंद राय जी से कहती हैं। यूँ कहकर गोपियाँ मुस्कुराती हुई अपने घर को लौट गई। इधर माधव ने कदम और पलाश के पत्ते के दोने बनाकर बालकों के साथ चिकना चिकना दही ले लेकर खाया। तब से वहाँ के वृक्षों के पत्ते दोने के आकार के होने लग गए। नृपेश्वर व परम पुण्य क्षेत्र दो नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य वहाँ दही दान करके स्वयं ही पत्ते में रखे हुए दही को पीकर उस तीर्थ को नमस्कार करता, उसकी गोलोक से कभी च्युति नहीं होती। जहाँ नेत्र मूंदकर माधव बालकों के साथ लुका छिपी के खेल खेलते थे, वहाँ लौकिक नामक
पाप नाशांतरित हो गया। श्री हरि की लीला से युक्त जो कदम खंड नामक तीर्थ है, वहाँ सदा ही श्री कृष्ण लीलारत रहते हैं। इस तीर्थ का दर्शन करने मात्र से नर नारायण हो जाता है। मैथिल जहाँ गोवर्धन पर रास में श्री राधा ने श्रृंगार धारण किया था, वह स्थान श्रृंगार मंडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नरेश्वर श्री कृष्ण ने जिस रूप से गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, उनका वही रूप श्रृंगार मंडल तीर्थ में विद्यमान है। जब कलयुग के 4800 वर्ष बीत जाएंगे, तब श्रृंगार मंडल क्षेत्र में गिरिराज की गुफा के मध्य भाग से सबके देखते देखते श्रीहरि का स्वतः सिद्ध रूप प्रकट होगा। नरेश्वर देवताओं का हिमान चूर्ण करने वाले उस स्वरूप को सज्जन पुरुष श्रीनाथ जी के नाम से पुकारेंगे। राजन, गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी सदा ही लीला करते हैं। मैथिलेंद्र, कलयुग में जो लोग अपने नेत्रों से श्रीनाथ जी के रूप का दर्शन करेंगे, वे कृतार्थ हो जाएंगे। भगवान भारत के चारों कोनों में क्रमशः जगन्नाथ, श्री रंगनाथ, श्री द्वारकानाथ और श्री बद्रीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। नरेश्वर भारत के मध्य भाग में भी वो गोवर्धन नाथ के नाम से विद्यमान है। इस प्रकार पवित्र भारतवर्ष में ये पांचों नाथ देवताओं के भी स्वामी हैं। वे पांचों नाथ सधर्म रूपी मंडप के 5 खंभे हैं और सदा आर्तजनों के रक्षा में तत्पर रहते हैं। उन सब का दर्शन करके नर नारायण हो जाता है। जो विद्वान पुरुष इस भूतल पर चारों नाथों की यात्रा करके मध्यवर्ती देवदमन श्री गोवर्धन नाथ का दर्शन नहीं करता, उसे यात्रा का फल नहीं मिलता। जो गोवर्धन पर्वत पर देवदमन श्रीनाथ का दर्शन कर लेता है, उसे पृथ्वी पर चारों नाथों की यात्रा का दर्शन हो जाता है। मैथिल जहाँ वैरावत हाथी और सुरभि गौ के चरणों के चिन्ह हैं, वहाँ नमस्कार करके पापी मनुष्य भी वैकुंठ धाम में चला जाता है। जो कोई मनुष्य महात्मा श्री कृष्ण के हस्त चिन्ह का, चरण चिन्ह का दर्शन कर लेता है, वह साक्षात श्री कृष्ण के धाम में जाता है। नरेश्वर, ये तीर्थ, कुंड और मंदिर गिरिराज के अंगभूत है। उनको सब बता दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार श्री ग्रक संहिता में श्री गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलास संवाद में श्री गिरिराज के तीर्थों का वर्णन नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।